प्यारे छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं का 10वां पाठ है अशोक वनिका। अशोक वनिका अर्थात अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका का संबंध किससे है ये आप शायद जानते भी होंगे। अशोक वनिका, अशोक वाटिका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक सुंदर कांड आता है। कांडों के अंतर्गत 7 उसके कांड उसमें वर्णित हैं। उसमें एक कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। तो उस सुंदर कांड में 15वां जो सर्ग है उसमें ये अशोक वनिका में आए हुए श्लोकों का वर्णन आता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक पुस्तक है। ये इस पुस्तक में आप देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो ये रामायण की मुख्य पुस्तक है। आप देख सकते हैं ये कितनी मोटी है और ये उसका पहला भाग है। इसके 2 भाग हैं। 2 भागों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसी पुस्तक से लिए गए ये श्लोक हैं। तो आइए करते हैं प्रारंभ अपने इन पद्यों को, इन श्लोकों को। तो मेरे साथ साथ आप भी अभ्यास करें। देखिए, ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में भी आता है। और इसका उच्चारण कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये सीखना है। तो देखिए, सर्वर्तु कुस्मई रम्यई फलबदभिश्च पादपैः पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा आप। सर्वर्तु कुस्मैः रम्यैः फलवदभिश्च पादपैः पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा, उसके बाद आप भी बोलेंगे, ठीक है? बोलिए। सर्वर्तु कुस्मै रम्यै। ठीक है। सर्वर्तु कुस्मै रम्यैः फलवदभिश्च पादपैः। बोलिए। ठीक है। फलवदभिश्च पादपैः फलवदभिश्च पादपैः। आगे देखिए, अगली पंक्ति है पुष्पितानां शोकानां। बोलिए। पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। श्रिया सूर्योदय प्रभाम। श्रिया सूर्योदय प्रभाम। तो सबसे पहले तो हम इस पद्य का करेंगे अन्वय। अन्वय आपको पता है कि जो श्लोक होते हैं उनको क्रमानुसार रखने का नाम क्या है? अन्वय। जैसे यहाँ कुछ जो शब्द हैं वो आगे पीछे भी होंगे, तो उन शब्दों को हमें कौन से शब्द को आगे लगाना है, कौन से शब्द को बाद में, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, यही अन्वय है। तो आइए करते हैं, देखते हैं इसका अन्वय और उसके बाद देखते हैं इसका हिंदी सरलार्थ। अब देखते हैं इस श्लोक के अन्वय को। तो देखिए, अन्वय में सर्वर्तु कुस्मैः, सर्वर्तु कुस्मैः सबसे पहले आएगा ये शब्द। उसके बाद फलवदभिश्च, उसके बाद आएगा रम्यैः। यहाँ पर 2 विसर्गे आएंगी। रम्यैः पादपैः पुष्पितानां अशोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभाम। सूर्योदय प्रभाम। तो इस वाटिका का नाम क्या है? अशोक वनिका।
अशोकों से, अशोक के फूलों से भरी हुई जो वाटिका है उसका नाम क्या है? अशोक वनिका वाटिका। और एक इसका अर्थ और भी हो सकता है, वो अर्थ है कि जहाँ पर शोक के लिए, दुख के लिए कोई स्थान नहीं है, जिस वाटिका में प्रवेश करते ही प्रसन्नता का वातावरण चारों दिशाओं में रहता है, उस वाटिका का नाम है अशोक वनिका। हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाते हुए इस वाटिका में प्रवेश करते हैं तो वो इस अशोक वनिका का, अशोक वाटिका का जैसे वर्णन करते हैं, किस प्रकार की उसकी सुंदरता है, वो इस श्लोक में बताते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है इसका। तो देखिए सरवर तु कुसुमैहि, यहां पर ध्यान देने वाली बात है सर्व, सभी, ऋतु, ऋतु मतलब ऋतु, ऋतु से यहाँ क्या हो गया? सर्वर्तु, सर्व ऋतु, सर्वर्तु, सभी ऋतुओं में होने वाले कुसुमैहि, फूलों से। कुसुम किसे कहते हैं? फूल को। और कुसुमैहि तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है कुसुमैहि। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी ऋतुओं में फूल देने वाले, सभी ऋतुओं में, अर्थात जो सभी ऋतुओं में जो फूल होते हैं वो सारे के सारे फूल अशोक वनिका में एक ही समय में दिखाई दे रहे हैं। सरवर्तु कुसुमैहि रम्यैहि। आगे देखिए, सरवर्तु कुसुमैहि के बाद आएगा पादपैहि। पादप किसे कहते हैं? पौधों को, वृक्षों को कहते हैं पादप। और पादप शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बनता है पादपैहि। पादपैहि मतलब वृक्षों से, सभी ऋतुओं में फूल देने वाले वृक्षों से। रम्यैहि, रम्यैहि जो है वो विशेषण है। किसका विशेषण है? पादपैहि, मतलब वृक्ष कैसे हैं, उनकी विशेषता क्या है? रमणीय वृक्षों से। रम्यैहि पादपैहि मतलब रमणीय वृक्षों से। और फलवद भी, ये भी तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है, फलवद भी। तो क्या बना? फलों से लदे हुए, फलवद भी, फलों से लदे हुए। पुष्पिता नाम, पुष्पित हुए, पुष्पिता नाम खिले हुए फूलों वाले। पुष्पिता नाम जो पुष्पित हुए। देखिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यहां प्रयोग हुआ है पुष्पिता नाम, वह है खिले हुए फूलों वाले। श्रिया शोभा से, श्रिया अर्थात शोभा से। श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं। श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। तो लक्ष्मी जो होती है वो शोभा का प्रतीक होती है। तो उस प्रकार की श्रिया से, शोभा से, रमणीयता से, सूर्योदय प्रभाम, सूर्य उदय की जैसी प्रभा होती है, जैसा सूर्य उदय होता है उस समय जो लालिमा होती है, उस तरह की लालिमा इन अशोक के वृक्षों से, अशोक के फूलों से वहां पर अशोक वनिका में या अशोक वाटिका में प्रतीत हो रही है। ये इसका भावार्थ हुआ। देखिए इसकी हम व्याख्या कैसे लिखेंगे, सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो आइए करते हैं प्रारंभ। हनुमान जी कहते हैं, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य में हनुमान जी कहते हैं कि उस अशोक वन की भूमि सभी ऋतुओं में उत्पन्न हुए फूलों से और फलों से लदे हुए वृक्षों से सुशोभित हो रही थी। और उस अशोक वनिका में अशोक वृक्षों की सुंदर रमणीय छटा से वह वन जो है वो सूर्य उदय की प्रभा को, अर्थात सूर्य उदय के समय जिस प्रकार की लालिमा, जिस प्रकार की छटा होती है, उस प्रकार की छटा को प्राप्त कर रही थी। इसका भावार्थ क्या हुआ कि वह अशोक वनिका, लाल रंग से वो अशोक वनिका जो है प्रतीत होती है। और अगला जो हमारा पद्य है वो ये है, कर्णिकारैहि कुसुमितैहि किंशुकैश्च सुपुष्पितैहि सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। इस पद्य को हम पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इस पद्य का और आज पढ़ाए गए पद्य का सही से उच्चारण करना सीखें और उसके साथ साथ जो आपको इसकी व्याख्या बतलाई गई है, इसके शब्दार्थ बतलाए गए हैं, उसको भी आप सही ढंग से करें। फिर से मिलेंगे
इस वीडियो के साथ जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।